तो चलिए आज बात करते हैं तमिल क्राइम थ्रिलर ब्लैकमेल की। एक ऐसी कहानी जो एक उलझे हुए जाल की तरह है। मतलब इस कहानी में हर किरदार एकदम हताश है, हर मोड़ पर धोखा है और सच सच तो जैसे झूठ की कई परतों के नीचे कहीं दबा पड़ा है। फिल्म की शुरुआत ही ना एक बहुत ही दमदार लाइन से होती है। ये समाज हमें सब कुछ सिखाता है, धोखा देना, हत्या करना, लेकिन दोष कभी स्वीकार नहीं करता। सोचिए, यही लाइन पूरी कहानी का टोन सेट कर देती है। एक ऐसी दुनिया जहां सही गलत के बीच की लकीर बहुत धुंधली है, और ये भी साफ कर देती है कि भाई यहाँ कोई दूध का धुला नहीं है। तो इस पूरी उलझी हुई गुत्थी को हम कैसे सुलझाएंगे? पहले हम देखेंगे दो अलग अलग दुनियाओं को, फिर एक बच्चे के गायब होने की घटना, उसके बाद ब्लैकमेल का जो जाल बिछता है वो, फिर कहानी का क्लाइमैक्स और आखिर में हर राज से पर्दा उठेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दो हताश दुनियाओं की। कहानी की शुरुआत होती ही है दो बिल्कुल अलग किरदारों से, जिनकी अपनी अपनी जिंदगियां एक बड़े संकट में फंसी हुई हैं, और जल्द ही ये दोनों रास्ते एक दूसरे से टकराने वाले हैं। तो मिलिए हमारे दो मेन कैरेक्टर्स से। एक तरफ है मणि और दूसरी तरफ अर्चना। मणि की प्रॉब्लम, उसने अपने बॉस का ड्रग्स का शिपमेंट खो दिया है और अब उसे अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड रेखा को बचाने के लिए फौरन पैसे चाहिए। और अर्चना, वो एक शादीशुदा औरत है जिसे उसका एक्स लवर अरुण ब्लैकमेल कर रहा है। उसे भी पैसे चाहिए अपना पास्ट अपने पति अशोक से छुपाने के लिए। देख रहे हैं, दोनों को पैसों की सख्त जरूरत है और यही डेस्परेट सिचुएशन उन्हें खतरनाक रास्तों पर धकेलने वाली है। अब आता है कहानी में वो मोड़, वो एक घटना जो इन सभी अलग अलग किरदारों की किस्मत को एक ही धागे में पिरो देती है। और वो घटना है एक बच्ची का गायब हो जाना। ऊटी में अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पर अशोक और अर्चना की छोटी बेटी अनु अचानक गायब हो जाती है। बस एक ही पल में एक खुशहाल परिवार की दुनिया उजड़ जाती है और सब कुछ एक भयानक रहस्य में बदल जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर अनु को ले कौन गया? क्या ये सिर्फ एक किडनैपिंग का केस है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी, बहुत गहरी साजिश छिपी है? अनु के गायब होते ही कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां सिर्फ ब्लैकमेल और धोखा है। एक ऐसा जाल बुना जाता है जिसमें झूठे सुराग हैं, गलत पहचान है और कुछ भी वैसा नहीं है जैसा ऊपर से दिखाई दे रहा है। और धोखे का ये खेल शुरू करता है मणि। पैसों की तंगी से परेशान मणि और उसका दोस्त प्लान बनाते हैं कि फिरौती के लिए एक बच्चे को किडनैप किया जाए। और उनका टारगेट कौन होता है? अशोक की बेटी अनु। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, उनका प्लान फेल हो जाता है। वो अनु को किडनैप कर ही नहीं पाते, पर वो फिर भी अशोक को कॉल करते हैं और नाटक करते हैं कि अनु उन्हीं के पास है। ये था झूठ का पहला लेवल, लेकिन यकीन मानिए ये आखिरी नहीं था। अब जरा अशोक की हालत के बारे में सोचिए। उसे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन अलग अलग फिरौती की कॉल्स आती हैं। पहली कॉल मणि की, जो 50 लाख मांगता है। दूसरी कॉल अरुण की, यानी अर्चना का ब्लैकमेलर, वो भी कहता है कि अनु उसके पास है और पैसे मांगता है। और फिर एक तीसरी कॉल आती है, एक अनजान आदमी की, जो सबूत के तौर पर अनु का वीडियो भेजता है और सीधे 1 करोड़ रुपए मांगता है। बेचारा अशोक पूरी तरह से कंफ्यूज और हताश हो जाता है। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। असली किडनैपर, वो तीसरा कॉलर जिसके पास सच में अनु है, वो कोई और नहीं बल्कि अशोक की अपनी पर्सनल सेक्रेटरी वीना है। और वो ये सब कर रही है अपने भाई का बदला लेने के लिए। चलिए, अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर, वो पॉइंट जहां ये सारे अलग अलग धागे, सारी साजिशें एक साथ आकर एक जबरदस्त टकराव की शक्ल ले लेती हैं। तो अशोक असली किडनैपर यानी वीना को 1 करोड़ देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो एक चाल चलता है। पैसों के बैग में एक जीपीएस ट्रैकर लगा देता है। पर वीना भी कम चालाक नहीं। वो पैसे तो ले लेती है, लेकिन ट्रैकर को फेंककर गायब हो जाती है, अनु को लौटाए बिना। अशोक के हाथ एक बार फिर खाली रह जाते हैं। और इस सब के बीच मणि भी कहीं आसपास ही है, जो अब भी अनु को ढूंढ रहा है ताकि उसे अपनी फिरौती मिल सके। एक किडनैपर का तो पता चल गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सवाल अब भी वही है, आखिर ये पूरा ब्लैकमेल का खेल रचा किसने? इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड कौन था? और इसका जवाब है अरुण।
अर्चना का एक्स लवर, वो तो बस मौके का फायदा उठा रहा था। उसने अर्चना को ये यकीन दिला दिया कि अन्नू उसके पास है ताकि वो पैसों के लिए अशोक से बात करे, जबकि असल में अन्नू उसके पास कभी थी ही नहीं। और तभी कहानी में एक और जबरदस्त ट्विस्ट आता है। मणि, जो खुद एक झूठा किडनैपर था, उसे असली अनु मिल जाती है। और वो क्या करता है? वो अनु को लेकर सीधे उस जगह पहुंच जाता है जहां अरुण पैसों का इंतजार कर रहा है। सोचिए, एक नकली किडनैपर असली बच्ची को लेकर एक दूसरे नकली किडनैपर से मिलने पहुंच जाता है। बस यहां से पूरा गेम ही पलट जाता है। अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि दो दुश्मन, मणि और अशोक, एक साथ काम करने को मजबूर हो जाते हैं। मणि अशोक से कहता है, मुझे अरुण से मिलना है, अनु मुझे दे दो और मैं उससे पैसे ले लूंगा। दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं ताकि अरुण को रंगे हाथों पकड़ा जा सके। और आखिर में पुलिस अरुण को घेर लेती है। और इसी के साथ कहानी के सारे उलझे हुए धागे एक एक कर सुलझने लगते हैं। हर झूठ के पीछे छिपा सच अब सामने आने वाला है। तो आखिर में होता क्या है? अरुण पुलिस एनकाउंटर में मारा जाता है। वीना, असली किडनैपर, गिरफ्तार हो जाती है। मणि अपनी गर्लफ्रेंड रेखा को बचा लेता है, पैसे लौटा देता है और खुद बच निकलता है। और सबसे जरूरी, अशोक और अर्चना को उनकी बेटी अनु वापस मिल जाती है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक आखिरी और सबसे चौंकाने वाला राज अभी बाकी है। वो ये कि अशोक को अर्चना और अरुण के पास्ट के बारे में हमेशा से सब कुछ पता था। उसने पुलिस को बीच में इसलिए नहीं लाया क्योंकि बेटी को बचाने से ज्यादा जरूरी उसके लिए अपनी पत्नी की इज्जत को बचाना था। वो नहीं चाहता था कि ये बात दुनिया के सामने आए। और यहीं पर ये फिल्म हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हालात किसी को उसकी हद तक धकेल देते हैं, तो कौन असली विक्टिम है और कौन विलन? इस कहानी में हर कोई बस अपनी दुनिया बचाने के लिए लड़ रहा है, और ऐसे में हीरो और विलन के बीच की लाइन इतनी धुंधली हो जाती है कि सोचने पर मजबूर होना पड़ता है।